हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फोर्स के बारे में हमने जनरल टर्मिनोलॉजी देख ली है। नेक्स्ट है फिर की टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस होना। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे कि हम एक हाथ में 10 लीटर की बाल्टी रखे और दूसरे हाथ में हम 5 लीटर की बाल्टी रखे, तो हम एक और झुक जाएंगे, तो वो बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दोनों हाथों में 5-5 लीटर या 10-10 लीटर की बाल्टी रखे, तो हम बैलेंस हो जाएंगे, हम सीधे चलेंगे, क्योंकि दोनों ही हाथों पर बैलेंस फोर्स काम कर रहा है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, फिर डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा। कि माना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला पर्सन इसको इधर पुश कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इसको इधर पुल कर रहा है। ठीक है, पहला इधर पुल कर रहा है और दूसरा इसको इधर पुल कर रहा है। जब दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, माना कि F1 इज इक्वल टू F2, दोनों ही फोर्स मान लो कि कैसे है, इक्वल होंगे, तो यह किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों ने ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, फोर्स को क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं या फिर लेस कर रहे हैं, इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो यानी F1 इजिकल टू F2, इसको आप ऐसे समझ लो, तो F2 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी टोटल जीरो, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। और एग्जांपल समझ लो कि जैसे कि ये है एक हेवी बॉक्स है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। तो देखिए, जब कोई बच्चा इस हेवी बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, तो यह फोर्स किधर लगा रहा है, इस साइड में। तो हैवी फोर्स जो कहाँ पर है, फर्श पर है, यानी कि या फिर किसी टाइल्स पर है या नीचे जमीन पर है, तो जमीन अपना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी अपोजिट, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे। तो जितना यह बॉय अपना फोर्स बढ़ाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब टोटल फोर्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, टोटल फोर्स क्या है, इक्वल है, यानी एफ ए इजिकल टू एफ, दोनों इक्वल है ना। तो इसको इधर ले जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहे बैलेंस फोर्स की कुछ एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स चाहो तो आप ये देखिए, जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको पॉज करके इससे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो पर्सन इस ऑब्जेक्ट को या इस ब्रिक को खींच रहे हैं, दोनों के फोर्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं खिसकेगी, यहीं रहेगी, बैलेंस रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स का और भी है। पुश द वॉल, ये वॉल वाला एग्जांपल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स, तो नीचे का जो सीलिंग जो फर्श है, जो जमीन है, अपना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगी, तो ये बक्सा बॉक्स जो है यहीं का यहीं रहेगा, खिसकेगा नहीं, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है एक गेम, बच्चे बहुत बार खेलते हैं, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार होता है ना, कि बच्चे एक तरफ 3 खिलाड़ी, दूसरी तरफ भी 3 खिलाड़ी रस्सी को खींचते हैं। तो माना कि एक रस्सी है, इस रस्सी को इधर भी 3 प्लेयर और इधर भी 3 प्लेयर खींच रहे हैं। यदि दोनों के ही फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों के ही फोर्स क्या होंगे, यदि इक्वल होंगे, तो यह रस्सी यहीं रहेगी, कहीं नहीं खिसकेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और दोनों ही फोर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन बैलेंस फोर्स की। तो देखिए, thus we can define it as when two force of equal magnitude, यानी कि दो ऐसे फोर्स जो कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी जिसकी, जैसे दोनों ही 2-2 न्यूटन की हो, 3-3 न्यूटन की हो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। बट एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। साइमल्टेनियसली, एक साथ, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि
ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहेगा, रेस्टिंग स्टेट में रहेगा। यहां तक करने के बाद में सच ए फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर नोन एज बैलेंस फोर्स। ये चाहे आप रहने देना यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, यहां तक ही कर देना रेस्ट तक, और फिर सीधी ये लाइन लिख देना आप, एकदम सही रहेगी आपके लिए। तो देखिए ऐसे फोर्स जो क्या हो, यानी कि दैट फोर्स विच आर equal magnitude and acting on opposite direction simultaneously, that then the object continues in a resting state. This type of force is known as balance force. सपोज करो स्टूडेंट्स कि यही दोनों फोर्स इक्वल है, माना कि यह 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बैलेंस फोर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस फोर्स, जिसको के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों के शुरू में तो काफी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते थे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछा करो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब अगर नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर एग्जाम में आपकी दिक्कत होगी। इसलिए रेगुलर स्टडी करो और पूछते रहा करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।